क्या बात है। सबसे पहले एकदम जोरदार ताली हो जाए। ऐसे कवि बहुत कम मिलते हैं और एक नया कवि का जन्म हुआ है और उस कवि का नाम है ये मनीष सिसोदिया जी। बकायदा कवि जो बने हैं, जो शब्द लिखे हैं, क्या बात है। मतलब दिल की गहराई से, दिल खोद खोद के निकाला है। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मनीष सिसोदिया जी। क्या चिट्ठी लिखा है, मतलब क्या कवि बने हैं यार। मतलब मान गए, क्या मान गए। मतलब एकदम दिल की गहराई से आपने शब्दों को निकाल निकाल के जो जोड़ा है ना, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या बात है, बहुत अच्छा। मतलब तिहाड़ जेल में आप तो इतना बेहतर काम कर दिया है। क्या बात है, क्या बात है। मैं इसी की बात करूंगा और साथ में बात करूंगा कि एक केंद्र सरकार से भी एक चिट्ठी आई है। एक चिट्ठी लिखी है मनीष सिसोदिया और एक चिट्ठी लिखे हैं केंद्र सरकार। इन दोनों चिट्ठियों का विश्लेषण करूंगा। चिपक कर देखने की आवश्यकता है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और जरा वीडियो को बहुत जगह फैलाइए ताकि विश्लेषण ऐसा ही करता रहूं और तमाम चीज़ों की बात करता रहूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल तिहाड़ जेल के अंदर में बैठकर एक कवि का जन्म हुआ है। उनका नाम है, शिक्षा मंत्री पहले थे, उसके बाद शराब मंत्री भी थे, उसके बाद अब वो बन गए कवि बने हैं और बाकायदा कवि बने हैं। ऐसे ऐसे शब्दों को चुन के भेजा है दिल्ली के लिए, देश के लिए, जिसको फिर पढ़ना होगा और बाकायदा एकदम क्या बात है। ज़्यादा समय में नहीं खाएंगे, सीधा चिट्ठी पे आते हैं कि वो चिट्ठी क्या क्या लिखी है। बड़ी शानदार चिट्ठी लिखी है, क्या बात है। चिट्ठी चिट्ठी लिखा है देश के नाम और लिखा है कि अगर हर गरीब की को मिली किताब तो नफरत की आंधी कौन फैलाएगा। सबके हाथों में मिल गया काम तो सड़क पे तलवार कौन चलाएगा। क्या बात है, क्या बात है मनीष सिसोदिया जी। आगे आगे एक मिनट। अगर पढ़ गया हर गरीब का बच्चा तो चौथी पास राजा का राजमहल कौन हिलाएगा। क्या बात है, चौथी पास का राजमहल। राजमहल तो मोदी जी नहीं रहते हैं, राजमहल में तो केजरीवाल रहते हैं। मतलब माफ कीजिएगा, शीश महल में रहते हैं। तो राजमहल नहीं है, शीश महल है। तो बकायदा उनके लिए कह दिया है कि चौथी पास राजा का राजमहल हिल जाएगा। क्या बात है। चौथी पास वैसे कहीं ना कहीं आम आदमी के पार्टी के चीफ केजरीवाल हमेशा इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चिट्ठी की बू उधर से आ रही है। लेकिन आगे क्या कहता है कवि, मतलब माफ कीजिएगा मनीष सिसोदिया। अगर हर किसी को मिल गई अच्छी शिक्षा और समझ तो इनका सबका विश्वविद्यालय बंद हो जाएगा। पढ़े लिखे और समझदारी की बुनियाद पर खड़े समाज को कोई कैसे कौमी नफरत मायाजाल में फंसाएगा। क्या बात है, क्या बात है। आगे लिखा है कि अगर पढ़ गया एक एक गरीब का बच्चा तो चौथी पास राजा का राजमहल हिल जाएगा। राजमहल की बात कौन कर रहा है? मनीष सिसोदिया जी। राजमहल की बात आप ना करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी फिलहाल एक चैनल ने बाकायदा शीश महल का एक्सपोज किया है। उस पर एक बार ध्यान नहीं दिया होगा तो आप जैसे जेल से बाहर निकलते हैं तो जरूर इस शीश महल को दर्शन कीजिएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी के अपने मतलब नरेंद्र मोदी ने कोई अभी ऐसा शीश राजमहल नहीं बनवाया है, लेकिन इस तरह से जो शीश महल बना है उसको जरूर एक बार दर्शन कीजिएगा। ये चिट्ठी जो जैसे आप तिहाड़ जेल से बाहर निकलेंगे तो जरूर प्लीज़ वो शीश महल जरूर देखिएगा। क्या शानदार एकदम वियतनाम के टाइल्स, कहाँ कहाँ से पर्दे, कहाँ कहाँ से टीवी, क्या क्या लिया है। प्लीज़ जरूर जाके देखिए, क्या मतलब कला उसमें। वियतनाम से टाइल्स आए, जरूर देखिएगा एक बार। आगे में क्या कहते हैं उनकी चिट्ठी वो बताता हूँ। अगर पढ़ गया समाज का हर बच्चा तो तुम्हारी चालाकियों और कुनीतियों पे सवाल कौन उठाएगा। अगर गरीब को मिली कलम की ताकत तो अपने मन की बात सुनाएगा। तो एक मिनट, जो तुम्हारी चालाकी और कुनीतियों पे सवाल कौन उठाएगा, चालाकी की बात करता हूँ। चालाकी तो आप करते हैं ना, मतलब आप तो चालाकी करते हैं ना कि पहले आपने शराब नीति बनाई फायदे के लिए, उसके बाद जैसे डंडा देखा, कानून का करंट देखा तो आपने उस नीति को ही बदल दिया। तो चालाक कौन कहलाएगा? ओके, चालाक कौन कहलाएगा कि मतलब पहले सरकार में नहीं थे तो हम कांग्रेस के साथ ये नहीं करेंगे, कांग्रेस के साथ नहीं करेंगे, सरकार बना लिया कांग्रेस के साथ मिलके। पहले कहा था आपके जो गुरु हैं अरविंद केजरीवाल की मैं घर नहीं लूँगा, घर नहीं लूँगा, घर ले लिया। तो ये कैसे हुआ? आगे कि अगर पढ़ गया एक एक गरीब का बच्चा तो चौथी पास राजा का राजमहल हिल जाएगा। ओह माय गॉड,
राजमहल हिले या नहीं, लेकिन पहले शीश महल जरूर हिल रहा है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल ने जो शीश महल को एक्सपोज किया था, उससे उसका राजा जो है वो खड़क गया था, भड़क गया था, सुलग गया था। और उस राजा ने बकायदा उसी चैनल के एक पत्रकार को जानबूझकर साजिश करके फंसाने की कोशिश की थी। बकायदा पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने बड़ा सुताई की थी उस पत्रकार की गिरफ्तारी पे, सुजा दिया था और सुजा के इतना लाल कर दिया था कि बकायदा मुंह छुपाने के लायक हो गए थे वो राजा। और उस राजा का जब एक्सपोज हुआ था तो बकायदा तिलमिलाया हुआ था। लेकिन उसी राजा ने बकायदा उसी राजा का एक मंत्री बकायदा चिट्ठी लिखा है। आगे चिट्ठी में क्या लिखा है? दिल्ली और पंजाब के स्कूलों में हो रहा शंखनाद पूरे भारत में अच्छी शिक्षा की अलख जगाएगा। जेल भेजो या फांसी दे दो, ये कारवा नहीं रुक पाएगा। अगर पड़ गया हरी बड़ी का बच्चा तो तुम्हारा राजमहल तुम्हारा हिल जाएगा। राजमहल किसका हिलेगा मनीष सिसोदिया? एक बार जरूर अपने भैया से पूछ लीजिएगा, मतलब आपके जो गुरु हैं अरविंद के, जो उनसे पूछिएगा कि किसका शीश महल हिल रहा है। क्योंकि शीश महल का जब असली चेहरा सामने आया और शीश महल के राजे का असली चेहरा सामने आया तो पूरा दिल्ली नहीं पूरा देश हिल गया है कि बताइए, जो कहता था कि मैं घर नहीं लूँगा उसने 45 करोड़ के घर ले लिया। जिसने कहा था कि बॉडीगार्ड नहीं लूँगा और पूरी एकदम लंबी लंबी काफिला लेके घूम रहा है। जिसने कहा था कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा, अब महंगी गाड़ी में चलता है। जिसने कहा था कि मैं एकदम पारदर्शिता रखूँगा, अब वो पारदर्शिता नहीं रखता। तो मतलब कि कौन सच कौन झूठ हुआ। तो आपने इस चिट्ठी के बारे में देखा, लेकिन दूसरी चिट्ठी के बारे में बात करता हूं जो केंद्र सरकार बकायदा चिट्ठी लेके आई है। और उस चिट्ठी से बहुत दिनों तक नहीं, अब लंबे समय तक नींद नहीं आने वाली है। दरअसल मैं एक बता दूं खबर की, जो कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, सुना होगा कि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था कि जितनी भी दिल्ली में IAS ऑफिसरों का पोस्टिंग और ये ट्रांसफ़र, इन तमाम चीज़ों को लेकर एक सुनवाई किया था। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के पक्ष में कहा था कि अरविंद केजरीवाल के कलम से ही साइन होगा, ट्रांसफ़र होगा, विदाई होगा, इस तरह की तमाम बातें कही थी। उस समय आम आदमी पार्टी के बकायदा नेता ने कहा था क्या बात है, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट साहब आपने बचा लिया और सत्य की जीत हुई है और बुराई की हार हुई, इस तरह के तमाम ट्वीट किए थे। लेकिन दूसरी अब चिट्ठी आई है जो केंद्र सरकार लेके आई है, और वो चिट्ठी बकायदा कुछ दिनों तक अरविंद केजरीवाल की पार्टी, उनके नेता, बहुत लोग को नींद उड़ा के रख देगी। वो चिट्ठी है कि दिल्ली सरकार को लगा झटका, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र लेके आया नया अध्यादेश, LG को मिले फिर से अधिकार। क्योंकि उस फैसले में, मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, LG से अधिकार ये छीन लिए थे और केजरीवाल की झोली में डाल दिया था। लेकिन अब केंद्र सरकार ने फिर से एक नया अध्यादेश लाके बकायदा कहा है कि नहीं, पूरा मालिकाना हक LG के पास ही होगा, मतलब आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी। तो मैंने थोड़ी देर पहले वीडियोस में जो कहा था कि राजमहल हिल जाएगा, शीश महल हिल जाएगा, चौथी पास, इस तरह के तमाम शब्द कहा था, खूब सारा शब्द ढूंढा था। लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार ने जो शब्द ढूंढ के दिया है अरविंद केजरीवाल को, वो लंबे समय तक याद रहेगा और कहीं ना कहीं आने वाले समय तक ये लगातार तिलमिलाहट देती रहेगी और लगातार हो हल्ला की माहौल दिल्ली के धरती पे चला रहेगा। क्योंकि जिस तरह का अध्यादेश आया है वो अगले कुछ नहीं, लंबे समय तक नींद उड़ा के रखेगी। इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहेगी। क्योंकि एक केजरीवाल के जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, कवि बने थे, लेकिन अब केंद्र सरकार ने एक नया चिट्ठी लेके आई है और जिस चिट्ठी को लेके आई है अब नींद उड़ा के रख देगी। इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहेगी, चिपक कर देखने की आवश्यकता है। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ, ओवर एंड आउट, लवी।